पता कैसे चला नालंदा का? नालंदा में ये बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय क्यों बना यहाँ? पहले था बौद्ध विहार, बाद बना और महाविहार जब दुनिया के कोने कोने में फैला तब इसका दर्जा दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय। गेट सर के ऊपर नहीं, सर के नीचे होता था। क्यों होता था? 12,000 कमरा था, सब कमरा एसी था। नालंदा की पहचान ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय से तो है ही, परंतु अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय घूमकर ही यहाँ से चले जाते हैं तो आपसे बहुत कुछ छूट जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों के साथ संपूर्ण नालंदा भ्रमण का विवरण साझा करेंगे। नव नालंदा महाविहार की तरफ से शिल्प कला को विकसित करने के उद्देश्य से 2015 में इस जगह को बनाया गया। अच्छा, सब देख लेंगे। ये तो फिर धूप उप में या कहीं धुलने उलने पे तो निकल जाता होगा मूर्ति? नहीं निकलता। सांचा में ढला हुआ है ना? यहाँ सारी मूर्तियाँ हाथ से तैयार की जाती है। मुख्यतः यहाँ मार्बल डस्ट तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियाँ बनाई जाती है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थोक के भाव में मिल जाएंगी। धोने के बाद नहीं छूट सकता है। डस्ट का बना हुआ है क्या? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मार्बल डस्ट का। ये भी मार्बल डस्ट। डब्बा में बना हुआ है ये सब। डब्बा वाला ऐसे ये देखिए प्लास्टर पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ना, ये सब हैंडमेड है। वेनसांग मेमोरियल यह भी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर के समीप है और शिल्पग्राम के बगल में। इसे प्रसिद्ध चीनी विद्वान और यात्री वेनसांग की स्मृति में बनाया गया। इन्होंने 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु चीन से नालंदा आए हुए थे और यहाँ 15 वर्षों तक रुककर अध्ययन किया। उन्हीं के यात्रा वृत्तांत के आधार पर नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय का खोज संभव हो सका। यह है श्री ऋषभदेव श्वेतांबर जैन टेम्पल। यह प्रथम जैन तीर्थंकर जी का मंदिर है जो नालंदा खंडर के बगल में है। यह मंदिर अपने वास्तुकला एवं कलाकृतियों के लिए फेमस है। साथ ही भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य श्री गौतम स्वामी जी का भी जन्म स्थान यही है। यहाँ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन से प्राप्त विशाल बुद्ध की काली प्रतिमा है जो कमल फूल पर विराजमान है। यह मूर्ति हर्षवर्धन काल का है। नालंदा की खुदाई में यह मूर्ति एक लीड का काम किया। आप सभी का स्वागत है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में। हम लोग इस प्राचीन यूनिवर्सिटी से जुड़े रहस्यों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नागार्जुन वसु मित्र वसु संगा अति दीपंकर वेनसांग पाहियान नरोपा त्रिलोपा भैरोचना शांति देवा शांति रचता गुरु पद्म संभवा धर्म कीर्ति चंद्र कीर्ति धर्मापाला, ये सब यहाँ के मुख्य गुरु थे। और एक साथ में मैं कितने गुरु का नाम ले लिया है ना? क्लियर? कोई दिक्कत? हम लोगों की इस यात्रा के दौरान यहाँ के एक प्रसिद्ध गाइड हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं।
और दरवाजा, हेलो, दरवाजा दिखाई दिया उसका। ऐसा कमरा लगभग 12,000 10 किलोमीटर में, लेकिन खुदाई हुआ 1 किलोमीटर। और ये इतना ईंटा देख रहा है ना, हेलो, सब ईंटा नया है। ये देखो नया डेट लिखा हुआ है, नया ईंटा दिखाई दिया। हाँ, ये पहाड़ी जैसा दिख रहा था। पता कैसे चला नालंदा का? बताइए, कहाँ गई? कैसे पता चला बताइए? वही हुएन सॉन्ग जो पढ़ा और जो बुक मिला अंग्रेज को, तब ना नालंदा पता चला। तो खुदाई किया 1 किलोमीटर वो झाड़ी पे, तो इधर मिला रहने और पढ़ने का, और दूसरे तरफ बोला गुम्बा मंदिर। मंदिर क्यों मिला? क्या सुनो, वो है क्या? नालंदा में कहाँ गई? अरे हमारे स्कूल, हमारे बगल के स्कूल का है। नालंदा में ये बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय क्यों बना यहाँ बताइए? और क्यों नहीं बना लुम्बिनी में, जहाँ भगवान का जन्म हुआ था? क्यों नहीं बना बोध गया में, जहाँ ज्ञान मिला था? क्यों नहीं बना सारनाथ में, जहाँ बौद्ध संघ बना था? क्यों नहीं बना कुशीनगर में, जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ? यहाँ क्यों बन गया? कारण सुन लेंगे। भगवान बुद्ध के 2 चेला, राइट हैंड कहलाने वाला धम्म सेनापति के रूप में, एक का नाम था शरीपुत्र और दूसरे का मोगलाना। तो इतने क्लोज थे ना बुद्ध से। बुद्ध ने कहा था कि नालंदा का रहने वाला शरीपुत्र और मोगलापुत्र ऐसा मेरा चेला है। एक को भेज दिए मध्य प्रदेश के यादगार के लिए बना है सांची स्तूप। शरीपुत्र, उनका जन्म भी नालंदा और मृत्यु भी नालंदा, महापरिनिर्वाण की। तो उनके यादगार के लिए अशोक ने ये समाधि बनाया। तो सीधे आप जानिए कि यदि भगवान बुद्ध का राइट हैंड चेला नालंदा के रहने वाले नहीं होते, तो कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक यहाँ पे आकर लामा लोग के ठहरने के लिए जगह बौद्ध विहार नहीं बनाते। तो अशोक राजा पक्के बुद्धिस्ट थे वो। और कैसे पक्के थे कि वो बौद्ध धर्म को उन्होंने राज धर्म मान लिया था और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था, बेटा महेंद्र को भी विदेश भेजा था। और अशोक आकर सारी तो शुरुआत नालंदा का किया हुआ है अशोक से। पाठन चालू किया गुप्ता पीरियड में, तब इसका दर्जा दिया गया महाविहार। क्या दिया गया? पहले था बौद्ध विहार, बाद बना और महाविहार जब दुनिया के कोने कोने में फैला, तब इसका दर्जा दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय। सदा रखेंगे 3 तरह से नालंदा को जाना जाता है। अशोका काल में बौद्ध विहार, गुप्ता काल में महाविहार, महाविहार का ही दूसरा नाम नालंदा विश्वविद्यालय। तो हर हॉस्टल में 30 छात्र का है एक हॉस्टल, सारा अरेंजमेंट वहीं पे, गुरुकुल टाइप का सिस्टम। तो अब हम लोग चलेंगे और वो रहने और पढ़ने का जो जगह खुदाई में निकाला गया वो
और पढ़ने का जो बना था ना, उसका एक गेट हो गया अंदर जाने का। हाँ, कितना छात्र का रजिस्टर? 30। धन्यवाद। 30 छात्र का एक गेट हो गया अंदर जाने का। और गेट पे इधर भी भगवान का मूर्ति, इधर भी भगवान का मूर्ति देख रहे हैं। वो सब उठा के रख दिया है, म्यूजियम में मिला है ना। रुकिए यहीं पे रुकिए, अब देखो यहाँ एक गेट था ऐसा, सुन लो। और गेट सर के ऊपर नहीं, सर के नीचे होता था। क्यों होता था? हाँ, मंदिर में लोग जाते हैं ना, अपने अपने मंदिर में तो सर झुका के जाते हैं ना। ये भी तो ज्ञान का मंदिर था। यहाँ भी ज्ञान देने वाले होते थे और ज्ञान लेने वाले होते थे। तो बुद्धम शरणम गच्छामि करते करते यहाँ गेट पे सर झुकाकर अंदर जाती थी। गेट के अंदर घुसा ना आपने, तो उसके नीचे जो कमरा था, देखा ना नीचे वाला कमरा, कौन राजा का था? गुप्ता का था। तो जब नीचे आपने गुप्त का नालंदा देखा, तो उसके ऊपर किसका होगा? हर्षवर्धन का होगा। तो जब ये हर्ष का होगा, तो इसके ऊपर होगा पाल का। कितना अच्छा जमाना था। कोई राजा किसी का बना हुआ को तोड़ा नहीं। गुप्त राजा का नालंदा डैमेज हो गया, होता है ना, हर चीज डैमेज होता है। तो सेकंड राजा हर्षवर्धन ने देखा कि किसी राजा का टूटा हुआ नालंदा है, इसको हम हटा दें और अपने डिजाइन से बना दें, तो गुप्त राजा का इतिहास खत्म हो जाता। तो हर एक राजा दूसरे को नहीं तोड़कर उसको इतिहास को बचाता है ना। अच्छा, यही सिस्टम था, इसीलिए टूटता गया और उसी के लोग ऊपर ऊपर 12,000 कमरा था, सब कमरा एसी था। तो अभी वाला एसी नहीं, हर कमरा का दीवार 6 फीट चौड़ा है। इतना ये देखो, ये देखो, इतना चौड़ा होगा तो बाहर का हीट अंदर कैसे जाएगा? ठंडा में, गरम में ऐसा बनावट था। 30 कमरा का 30 छात्र का। आइए क्लास देखिए। वो कमरा देखा ना, वैसे चारों तरफ कमरा 30। पढ़ाई के टाइम में 30 कमरा का ये यहाँ पर छात्र का पढ़ने का एक क्लास हो गया 30 का। गुरुजी का ये हुआ। तो आप बताओ या कोई भी बताओ कि जब 30 यहाँ बैठता होगा पढ़ने के लिए, पढ़ाने वाले गुरुजी ऊपर बैठते होंगे, तो उस समय ये होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा। किसने बनाया होगा इसको? माने पाल राजा के समय में ये नालंदा ऊपर था क्लास। और हर्ष का कमरा देखा ना, हर्ष के ऊपर देखो वो पाल का कमरा ऊपर यहाँ दीदी वहाँ ऊपर नालंदा हो गया पाल का, इसको हटाया तब मिला हर्ष का, इसको भी हटा देगा तब मिलेगा। आइए
उसके नीचे किसका होगा? हाँ, जब ये गुप्त का खत्म हुआ तब बना किसका? हर्ष खत्म हुआ तब बना। कितना सही ढंग से किया है। अंग्रेज वहाँ दिखा दिया है पाल का, यहाँ बीच में दिखा दिया है हर्ष का, और ये दिखा दिया है गुप्त। वही है गोदाम घर। अंदर 1300 साल पुराना स्टोरेज है वो, बाहर वाला नया है, रीसेटिंग किया हुआ है। पुराना को बचाने के लिए ये बाहर से नया है। और वो कुआं हो गया लामा का। कितने छात्र का। और ये जो पत्थर है ना, वो सूर्य की रोशनी पड़ने से लाइट चमक अंदर जाता था। जाइए देख के आइए। ये है सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करने वाला माइका का पत्थर। इस पत्थर का इस्तेमाल करके कमरे को नेचुरली प्रकाशित किया जाता था। ये है 1300 साल पुराना स्टोरेज रूम। इसमें खाद्य सामग्री को स्टोर करके रखा जाता था। इसकी जो बाहर की जो दीवारें हैं वो नई बनाई गई है ताकि अंदर का जो स्ट्रक्चर है सुरक्षित रह सके। और ये है कुआं, इसी का जल पीने में इस्तेमाल किया जाता था। नालंदा के इस बचे हुए अवशेष को देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित तरीके से इस विशाल यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया गया था और संचालन किया जाता था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारीपुत्र का स्तूप है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। स्तूप का मतलब समझते हैं? समाधि। समाधि का मतलब कोई महान व्यक्ति मर जाते थे उनका यादगार। तो ये यादगार है सारीपुत्र का, जो बहुत करीबी चेला थे बुद्ध भगवान का, नालंदा के। अशोक ने बनवाया। और अशोक का टाइमिंग याद रखेंगे, ईसा पूर्व 3री सदी, माने 2300 साल पहले। और अशोक के 800 साल बाद बना नालंदा यूनिवर्सिटी। अशोक के समय यूनिवर्सिटी नहीं, बौद्ध विहार था, संघाराम। जब पठन पाठन हुआ गुप्ता पीरियड। नालंदा यूनिवर्सिटी 2 हिस्सों में बटा था। एक तरफ पठन पाठन और रहने के लिए हॉस्टल्स होते थे, जहां से अभी हम लोग घूम के आए हैं, और दूसरी तरफ जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ और उसके करने हेतु मंदिर हुआ करते थे। यहाँ पे गुरु और शिष्य मिलके पूजा पाठ करते थे, योग ध्यान करते थे। बड़ा सा जो गोल चबूतरा आप देखते होंगे वहाँ पे गुरु बैठ के ध्यान करते थे, छोटे गोल चबूतरे पे शिष्य बैठ के ध्यान करते थे। ये जो स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हैं ये एक मंदिर का स्ट्रक्चर है। ये है 34 कमरों वाला एक विशाल छात्रावास। ऐसे कई छात्रावास यहाँ पे हैं, और ये छात्रावास, हर एक छात्रावास जो होता था अपने आप में परिपूर्ण होता था। यहाँ पे जो कमरे होते थे उसमें रोशनदान होते थे, पूजा करने के लिए इस छात्रावास में देवालय होता था, भट्टियाँ होती थी जिस पे खाना पकता था, और जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था होती थी, पीने के लिए कुएँ की व्यवस्था होती थी, जिस कारण ये हर छात्रावास जो होता था ना अपने आप में परिपूर्ण होता था।
जिसको दूसरे छात्रावास से कोई मतलब नहीं होता था। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम लोग चलेंगे नालंदा म्यूजियम, जहाँ पे नालंदा की उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों को सहेज कर रखा गया है। और ये म्यूजियम नालंदा खंडर के जस्ट बगल में ही है या कहें सामने में है। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग फिर मिल सके अगले महीने 16 तारीख को। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।